डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हम एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसमें हम चैप्टर 12 ओल्ड सिलेबस के बेस पे और चैप्टर 10 यदि हम बात करें न्यू सिलेबस के बेस पे है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें आज हम है जो थर्ड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस पार्ट्स थे उसमें हम 30 क्वेश्चंस तक है वो सोल्व कर चुके हैं। तो आज का जो सेशन है, हालांकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हुए मिलेंगे यदि आप पहले पार्ट्स को अच्छे से समझोगे तो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेशन में मिल रहे हैं। इसका मतलब वो उनकी इंपॉर्टेंस आप वहीं से लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में रिपीट होकर आपके रियल एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो आज का हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन या फिर 31st क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और गोल्डन राइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका कलर है जो येलो इस होता है, गोल्डन कलर टाइप में रहता है। और इसकी खास बात क्या है? ये क्वेश्चन वैसे तो हम थोड़ा सा आइडिया इसका ले चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है कि ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग, ट्रांसजेनिक मीन्स आरडीटी से तैयार किया हुआ, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ राइस की वैरायटी है जो कि कैरोटीन लिए हुए है। और कैरोटीन क्या होता है? विटामिन ए का ही साइंटिफिक नेम होता है। तो विटामिन ए रिच हम बोल सकते हैं गोल्डन राइस होता है। हालांकि ऑप्शन हमारा यहीं पे ठीक है। वाइल्ड वैरायटी ऑफ द राइस विद येलो कलर्ड ग्रेन्स, वाइल्ड नहीं है ये। वाइल्ड का मतलब नेचुरल वैरायटी, नेचुरल नहीं है ये। हमने ट्रांसजेनिक वैरायटी मतलब आरडीटी टेक्नोलॉजी का यूज करके जीन के अंदर मैनिपुलेशन करके इसको तैयार किया हुआ है। लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कलर टिंट। लॉन्ग स्टोर्ड राइस ऐसा नहीं है कि लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें, इसके अंदर ऐसा कोई गुण है। ए वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर, ऐसा कुछ नहीं है। येलो रिवर के पास उगाया जाता है इसलिए इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका विटामिन ए रिच होना है। उसके बाद इन आर एन ए आई से रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। जीन्स आर साइलेंस्ड, किन जीन्स को यूज करके या फिर हम बोल सकते हैं जो एमआरएनए इंट्रोड्यूस किया जाता है नीमेटोड्स के द्वारा किसके अंदर, टोबैको प्लांट्स के अंदर, उसको कैसे साइलेंस करेंगे हम? तो साइलेंस करके बनाया क्या जाएगा उस टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। और क्या यूज करके बनाया जाएगा वो है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज किया जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यूज करके, और जो एमआरएनए के साथ बनता है तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना के साइलेंस कर दिया जाता है। ये फिर अपना एक्सप्रेशन करके जो भी प्रोटीन है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और जिससे कि हमारा जो प्लांट है टोबैको प्लांट वो बच जाता है। तो एक प्रकार का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है ये, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। कुछ हाईलाइट वर्ड हम बार बार यूज करते आ रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीए इज एन एंजाइम विच इज डेफिशिएंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो मिलके एक कंबाइंड डिजीज डिसऑर्डर है वो तैयार करते हैं। डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, डिसऑर्डर मीन्स काफ़ी सारे सिम्टम्स का ग्रुप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीए? मैंने हालांकि इसकी फुल फॉर्म बता दी आपको, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इस प्रकार से क्या है, एक डिजीज है वो क्रिएट होती है किसकी वजह से? एडीए। और एडीए की तो बार बार हम इसे प्रीवियस पार्ट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है ये? एडिनोसिन डीएमाइनेज नाम का एंजाइम होता है, और इसी का ट्रीटमेंट जीन थेरेपी में हम पढ़ते हैं। इसकी एक हिस्ट्री कि 4 ईयर ओल्ड एक गर्ल है, 1990 के अंदर उसका क्योर किया गया था। फर्स्ट जीन थेरेपी था वो, जिसमें इस एंजाइम की जो कमी थी, डेफिशिएंसी थी इस एंजाइम की, जिसकी वजह से जो एडिनोसिन है उसकी कमी है बॉडी के अंदर देखने को मिली थी, और उसकी वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, डिजीज है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वो देखने को मिले थे, उसको क्योर किया गया था। उसके बाद साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ, जीन साइलेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं? ये भी आरएनएआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर करके आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एंटीसेंस आरएनए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों टाइप के आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था एंटीसेंस और सेंस आरएनए, एंटीसेंस एंड सेंस आरएनए
हैं, जैसे सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड होती हैं, इसी तरीके से मतलब जैसे डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म होती है ना, दोनों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए, तो नाम में ही है कि ऐसे छोटे छोटे आरएनए प्रोड्यूस करते हैं हम, जिससे कि इंटरफेयर करता है वर्किंग में, जो एमआरएनए आता है निमेटोड से उसको वर्क नहीं करने देता, उसको इंटरफेयर कर सकता है। तो इस तरीके के दोनों ही ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो दोनों को प्रोड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, साइलेंसिंग कर सकते हैं जीन की, डिजीज फैलाने से रोक सकते हैं, कहने का मतलब उसको। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक सेल से दूसरी सेल में हम जो जीन है उसको किससे ट्रांसफर करते हैं, वेक्टर से करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर क्या है हमारा, मेनली प्लाज्मिड हम यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ वेक्टर्स प्लांट्स में यूज किए जाते हैं, AGBR एग्रोबैक्टीरियम नाम है एक, और इसके अलावा एनिमल्स में हम यूज करते हैं रेटिरोवायरसिस, रेट्रोवायरस। और ये कैसे होते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजेंस होते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजेंस। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो डिजीज कोज करने वाली कैपेसिटी है ना, इनके जो हथियार हैं जिसे डिजीज कोज करते हैं, वो डिसआर्म का मतलब यही है, हथियार छोड़ देना, मतलब इनकी जो डिजीज कोजिंग कैपेसिटी है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये वेक्टर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। प्रोब क्या था, हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया था। वायरस क्या है, एक प्रकार से डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। प्लाज्मिड क्या है, ये एक प्रकार का हमारा बोल सकते हैं वेक्टर का एग्जाम्पल है, क्योंकि वेक्टर इसके अलावा और भी हो सकते हैं, इसलिए हम प्लाज्मिड के साथ नहीं गए हैं यहाँ पे। तो वेक्टर वर्ड हमारा साइंटिफिकली मोस्ट करेक्ट रहेगा, क्योंकि वेक्टर में प्लाज्मिड के अलावा ये भी होते हैं। नेक्स्ट, द रिकम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड बाय, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसने डिस्कवर किया है। और बुक में हमारे दो साइंटिस्ट का नाम भी है, कोहेन एंड बोहेर। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वर्किंग है वो फाइंड आउट की थी। सटन एंड एवरी, ये जो एवरी हैं ये तो हमारा किससे रिलेटेड था, मेनली जो बायोकेमिकल नेचर फाइंड आउट की थी, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसका था, यदि याद हो आपको, वो था ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वहाँ पे बायोकेमिकल नेचर ये फाइंड आउट की थी कि वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, उसकी नेचर फाइंड आउट करने का श्रेय जाता है एवरी, और दो और साइंटिस्ट थे। इसके अलावा सटन एंड बोएरी, कुछ इस टाइप के नाम थे, उन्होंने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस रिलेटेड डिस्कशन है वो, इन दो साइंटिस्ट ने किया था। और तो ये नाम है ना मिक्स करके दे रखे हैं, तो ये याद रहना चाहिए आपको, दोनों एक जैसे नाम है, तो एक जगह आप बोवेरी है वो लिख सकते हो। तो उसने मेनली क्या किया था, बोरी सटन एंड बायोरी के नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी, जबकि यहाँ पे बायोकेमिकल नेचर को फाइंड आउट किया था एवरी नाम के साइंटिस्ट ने। एवरी और मैकलियोड कुछ ऐसे नाम्स थे, आप वहाँ से थोड़ा कंफर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन द कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज़ के कमर्शियल प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को, ह्यूमन इंसुलिन में यूज करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको बोला जाता है, ऑप्शन हमारा यही है वैसे, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन या मेलेटोनिन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है, थायरोक्सिन मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी को फास्ट करता है, और मेलेटोनिन क्या है, स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलेटोनिन कलर होता है जो मेलेटोनिन हार्मोन है। मेलेटोनिन और एक मिलेनोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है जो स्किन कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस टाइप से जो हार्मोन है तो एंडोक्राइन सिस्टम 11th में पढ़ते हैं, लेकिन इस टाइप के कोई हार्मोन्स अभी फाइंड आउट नहीं किए गए हैं, मतलब या जेनेटिकली प्रोड्यूस नहीं किए हैं। ह्यूमन इंसुलिन का ज़्यादा जिक्र रहता है, तो हमारा ह्यूमन इंसुलिन आंसर्स रहेगा। उसके बाद फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड मैमल दैट गेन्ड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी, और इसके बारे में तो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। डोले नाम की एक शिप है जो कि सबसे पहले जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब हम क्लोन सेल्स वगैरह है वो उसकी प्रोड्यूस की गई थी, डोली शिप का क्लोन तैयार किया गया था लैब के अंदर। हालांकि वो कुछ टाइम के बाद है लंग इन्फेक्शन की वजह से डेथ भी हो गई थी उसकी, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी हमारी जेनेटिकली इंजीनियरिंग, वो डोली शिप के लिए ही फेमस मानी जाती है। उसके बाद गोल्डन राइस से फिर क्वेश्चन आ चुका है आपका, फ्यूचर विद द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेट, किस ट्रेट की वजह से ये क्या है फ्यूचर में हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हाई विटामिन ए कंटेंट है, उसके ऊपर हम और ज़्यादा स्टडी करके या फिर और ज़्यादा इसके अंदर
कंटेंट को बढ़ावा दे के हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डीएमाइनेज। तो क्वेश्चन देख सकते हो आप कहाँ से बार बार यहाँ से उठ रही है, चैप्टर छोटा ही है ये, इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको जस्ट बताई जा रही है कि यदि आपको कुछ पार्टिकुलर वर्ड आते हैं तो उसका आपको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो, इसमें क्या बोला है, परमानेंटली क्योर्ड बाय, किससे हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन इजीली हम वैसे पहले कर चुके हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट ये भी है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और पीरियडिक इन्फ्यूजन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। क्योर सारे ही हैं ये, लेकिन जो परमानेंट क्योर है वो रहेगा हमारा फीटल स्टेज में ही, या फिर हम बोल सकते हैं बर्थ से पहले ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ही इसको क्योर किया जा सकता है। उसके बाद आपके लिए जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आप इस चैनल पे कंटिन्यू हैं, ऐसे ही आपके लिए चैनल है बायोलॉजी बाय दीपक नैन, इसको भी आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ओवरव्यू मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चंस में, ये डिटेल डिस्कशन आपको इस चैनल पे मिलेगा डिफरेंट वीडियोज़, और उन वीडियोज़ के पार्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर जो कि सिक्वेंसल वे में आपको प्रोवाइड की हुई है। साथ में वहाँ पर आपको अट्रैक्टिव नोट्स हैं, जो अपडेटेड आपका सिलेबस है उसके बेस पे। इसके अलावा साथ में वहाँ पे काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं जो इंटरनेट की मदद से भी आपको क्लियरिफिकेशन वहाँ पे दी हुई है, और साथ में वहाँ पे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमारे साथ कांटेक्ट में रह के आपके जो भी कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स हैं उनके सॉल्यूशन हैं आप हमसे ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे से रिलेटेड कोई डिस्कशन आपको या फिर कुछ भी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा एक बायो डाटा है वो डाला हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर। तो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ होता है ना, तो ब्रिंजल को हमने किस चीज़ के लिए हम ये मान सकते हैं, कौन सा करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर इन्वेंट किया हुआ है, तो वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बीटी कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है वो हमने अच्छे से, वो बाकी और अनलॉजिकल से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है ना वो हमने इसकी तैयार की हुई है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड प्रोड्यूसिंग। तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग से हमने क्या क्या प्रोड्यूस कर लिया है, तो आपने ट्रू एंड फॉल्स या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर ट्रू स्टेटमेंट से रिलेटेड ट्रू ही पूछा है आपसे इसके अंदर। ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस। पोलियो वैक्सीन के लिए तो हमने यूज नहीं किया इसको। ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीज, ये एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइनें हैं। हालांकि ट्रांसजेनिक काउ विच प्रोड्यूस हाई फैट, फैट नहीं है प्रोटीन मिल्क, वहाँ पे हम बोल सकते हैं। एनिमल्स लाइक बुल्स फॉर, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो मोर करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। कुछ कार्डियक डिजीज है उनको ट्रीट करने के लिए भी हम कुछ ऐसे मॉडल्स, कुछ ऐसे मॉडल मतलब ये नहीं कि आर्टिफिशियल मॉडल, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट कर सकते हैं ताकि उसमें कार्डियक इन्फेक्शंस हैं, कुछ डिजीज हैं, उनको हम फाइंड आउट कर सकें और उनको ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपसे पूछी हुई है, हालांकि मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स विच किल्ड डायप्टेरन इंसेक्ट। तो डायप्टेरन के साथ साथ में लेपिडोप्टेरन्स हैं उनको भी किल करता है, इसलिए ये आंसर तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। कई बार ना दो एक जैसे आंसर से मिल जाते हैं आपको, जैसे हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बोलवॉर्म। तो बोलवॉर्म से रिलेटेड तो बुक में दिया भी हुआ है, बोलवॉर्म, स्टेम बोरोवर्स, इनको किल करता है, तो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। इससे पहला क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें ऑल ऑफ द अबव आया था, क्योंकि वहाँ पे सारे काम करता है बीटी कॉटन। उसके बाद नेक्स्ट, इन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस। तो बासमती राइस से हम देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन कहाँ पे घूम रहे हैं आपको आइडिया यहाँ से इंपॉर्टेंस का पता लग ही गया। डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ हार्मोन्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। गिव्स हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए। विटामिन ए में ये काफ़ी एनरिच होता है, काफ़ी सारी अमाउंट इसमें विटामिन ए की हम प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सेशन का और इस चैप्टर का रहेगा क्वेश्चन नंबर 45। कुछ स्टेटमेंट है आपको दी हुई हैं और इनमें से आपसे पूछा क्या है, मिस्टेक्स या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछी हुई हैं। तो जब भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो ये ढूंढो कि पूछा क्या है आपसे। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बुफेलो रोजी, बुफेलो थोड़ी थी, ये काऊ थी ये तो यही मिस्टेक है सबसे पहले तो। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द मैक्रो मोलिक्यूल्स।
मैक्रोमोलिक्यूल्स से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं डीएनए के आइसोलेशन के लिए। डीएनए का आइसोलेशन के लिए तो हम सिंपली कुछ ऐसे एंजाइम यूज करते हैं जैसे काइटिनेज, सेलुलेज, वो एंजाइम थे। और वो वहाँ पे यदि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर लिया ना मैक्रोमोलिक्यूल से निकालते टाइम, तो हमारे डीएनए को ही डैमेज कर देगा। हालांकि इस टाइप का हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस चैप्टर में, आइसोलेशन ऑफ डीएनए के टाइम पे डीएनए यूज नहीं कर सकते हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं यूज कर सकते। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप, आरडीएनए या आरडीटी बोल सकते हैं। आरडीटी में एक स्टेप होता है सबसे लास्ट वाला स्टेप डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें मार्केटिंग वगैरह है, सैंपल टेस्टिंग है, वो किया जाता है। डिसआर्म्ड पैथोजेंस वेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड, ये हमने डिस्कस किया था। डिसआर्म्ड किसको बोलते हैं? जब उनके हथियार छीन लिए जाते हैं पैथोजेंस के, वो डिजीज तो नहीं फैला सकते, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में हम अपने जीन को ट्रांसफर करने के लिए उनको जरूर यूज कर सकते हैं। तो आरडीएनए इनटू द होस्ट, आरडीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए जरूर यूज किया जा सकता है। तो सी और डी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ठीक है। ठीक नहीं पूछा इसने तो जाहिर सी बात है गलत पूछा है, तो हमारी ए और बी स्टेटमेंट वो गलत हैं। तो यहीं से कई बार हम पढ़ते नहीं है, सीधा सी और डी पे करेक्ट करके आ जाते हैं, फिर देखते हैं मिस्टेक से पूछा था या इनकरेक्ट पूछा था। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे फर्स्ट यही देखना होता है आपसे करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर 12 है इसको भी कंप्लीट कर लिया है। और ऐसे ही हमारे चैप्टर 4 चैप्टर बचे हुए हैं ओल्ड सिलेबस के बेस पे, तो हम कंप्लीट चैप्टर्स ही आपको सॉल्व करवाएंगे, जिनके सेशंस आपको इसी चैनल पे और साथ में बायोलॉजी बाय दीपक नैन जो चैनल बताया वहाँ पे भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। और ऐसे ही सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, और साथ में जो सेशन आपको अच्छे लगते हैं उनको अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।